इस वक्त मैं पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर 250 पे मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ से जो ईरानी शहरी हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं और जो ख़ास तौर पर हज फ़्लाइट्स में वापस आए ईरानी शहरी वो उनकी वापसी भी इसी रास्ते से हो रही है। पाकिस्तानी ज़ायरीन जो ईरान में मौजूद थे उनकी आमद का सिलसिला भी यहाँ से जारी है। रिसेंटली गए थे ईरान पढ़ने के लिए, 2 मंथ हम वहाँ पे रुके। हमारी पढ़ाई अभी स्टार्ट होने वाली थी कि अभी हालात ख़राब होने की वजह से हम दोबारा वापस आ गए। जी, इंतज़ामिया ने यही कहा था कि यहाँ के हालात फ़िलहाल जो है वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी एक उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। इस वक्त जो है वो ईरान के अपने अवाम की सेफ्टी के लिए जो है वो बड़ी उनके तकद्दुम में है वो लोग। उसके साथ साथ बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ देना, खैर उनके लिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हमने ख़ुद ये स्टैंड लिया कि हमें ख़ुद अपने वतन की तरफ आना चाहिए। पहले कुछ यानी मिसाइल वगैरह के ख़तरे वगैरह थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ बेहतर है। तो वहाँ पे आपने क्या देखा? कुछ गिरते हुए मिसाइल वगैरह देखा? नहीं, हमने गिरते हुए तो नहीं देखा, लेकिन गिरने के बाद जो चीज़ें थी मसलन धुआं या आग वगैरह वो चीज़ें देखी। तो वहाँ पे क्या लोग बंकर में चले गए हैं या क्या? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सारे वैसे ही सिस्टम है, जिस तरह एक फ़ाल सिस्टम होता है वैसे ही, कोई ऐसा बंकर वगैरह कुछ भी नहीं है। इन ज़ायरीन में ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो बाय एयर ईरान गए थे। क्योंकि हमारा बाई एयर था सिस्टम, तो स्ट्राइक की वजह से ज़ाहिर इशू बना, बाई एयर कैंसिल हुई। तो फिर हमने 2-3 दिन गदीर मिल गई, हमें थोड़ा और इबादत करने का मौका मिल गया, इसलिए हमने 8 दिन तकरीबन ऊपर लगाए। हमारे पिछली सैटरडे फ़्लाइट थी। बस ये है कि थोड़े हालात वहाँ के तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लोगों में एक कॉन्फिडेंस है कि हमारी हुकूमत हमारे साथ है, जो मर्ज़ी हो जाए वो खड़े हैं धड़ल्ले के साथ, ना कोई भागने वाले हैं ना दौड़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारी पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी मुश्किलात हुई हैं कि हमें यहाँ आने में जो लंबे प्रोसेस अपनाए गए हैं ना, अब एक दिन जो सफ़र 3 घंटों का था वो सफ़र हमें 4 दिनों में करना पड़ रहा है। इसके लिए थोड़ा कोई स्ट्रगल करें ताकि पाकिस्तानी जो है ना वो आसानी से अपनी इबादत गाहें जो है ना वहाँ पे जाके अपने जो मुक़द्दसात इलाके हैं उधर जाके अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। मस्जिद से आ रहे हैं हम और ज़ियारत के लिए गए थे हम, और वहाँ पे हमने कोई पैनिक नहीं देखा, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो आते हुए किन मुश्किलात का सामना करना? बस चेकिंग, रोड पे चेकिंग हुई है बस, दैट्स इट। उसके अलावा कोई मुश्किल नहीं है। तो कोई आपने अपने आई विटनेस किया अटैक जो हो रहे थे? मैंने उसको जो है ये जो ड्रोन था उसको इंटरसेप्ट होते देखा है, बस उसके अलावा मैंने नहीं कोई ऐसा देखा। या मस्जिद के अंदर जो वो उस पर हमला हुआ था जो एयरपोर्ट पे, वो देखा मैंने। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहाल है सारा, बिजली इंटरनेट? इंटरनेट वहाँ पे नहीं चल रहा, वैसे बाकी कम्युनिकेशन सारा कुछ चल रहा है, इंटरनेट वहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ। ग्वादर समेत दीगर ईरानी सरहदों से बलूचिस्तान के लोग राहदारी पर ईरान जाते थे, इसी तरह ईरान के लोग भी यहाँ आते रहे हैं, लेकिन अब ये सिलसिला रोका गया है। नहीं, राहदारी वाला सिस्टम हम उस तरह से नहीं है। ज़ाहिर है हमने अपने लोगों की सिक्योरिटी भी देखनी है, तो चूँकि ईरान में हालात इस तरह के नहीं है तो हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि हमारे लोग उधर कम मूव करें। बट दोनों मुल्कों के दरमियान इस हवाले से रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर रब्ता जारी है। हमारे लोग वहाँ से आ रहे हैं और अब तक तकरीबन 3900 लोग जो है वो इस बॉर्डर के थ्रू आ चुके हैं और अपने घरों में बिल्कुल महफूज जो है वो पहुँच चुके हुए हैं। यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो कारोबार होता था वो तो फ़िलहाल बंद है, मगर वहाँ से जो LPG जो टैंकर आते थे या दूसरे जो टैंकर आते थे उनकी वापसी हो रही है और वहाँ से आमद बंद है। ईरान और जो पाकिस्तान के जो सरहदी बॉर्डर हैं उनको गैर एलानिया मुद्दत तक बंद कर दिया गया था। ताहम इस वक्त जो ताफ्तान, माशखेल, तुर्बत की तरफ से जो बॉर्डर बंद है, सिर्फ ये 250 बॉर्डर जो है वो खुला हुआ है।